हेलो एवरीवन, माय नेम इज प्रशांत एंड आई वेलकम टू ऑल मैथ्स मेंटर। चलिए आज की क्लास को मैं स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आप लोग जानते हैं, हम क्रैश कोर्स स्टार्ट किए हैं जिसमें रियल नंबर से आज हम सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम के चैप्टर पर आ गए हैं, यानी 13 चैप्टर। अब आपके सिलेबस जो है पूर्ण रूप से खत्म हो जाएगा बाबू 1 से 2 दिन में, क्योंकि 13 के बाद 14 और 15 दो चैप्टर और आपको बचा हुआ है और बेहतरीन तरह से हम इसको बाबू एंड किए हैं। चलिए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। जो न्यू व्यूवर्स है बाबू, जो आज न्यू ही ज्वाइन किए हैं मैथ्स मेंटर को, वह क्या कीजिए, रियल नंबर से 1 बाय 1 करके आप टोटल वीडियो लेक्चर को देख लीजिए, ताकि आपके मैथमेटिक्स में 100 upon 100 मार्क्स देखने को मिलेगा। चलिए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। आज सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम का पार्ट 3 होगा, यानी लास्ट लेक्चर होगा। पार्ट 1 और पार्ट 2 में हम घन, घना, बेलन, शंकु, अर्धगोला, ये शंकु, छिनक, जितने भी इस टाइप में सरफेस एरिया में आते हैं सारे क्वेश्चन को डिस्कस किए हैं। आज जो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, आज हम उसको डिस्कस कर रहे हैं बाबू। चलिए पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा। पहला क्वेश्चन आपको अर्धगोला से लिए हैं बाबू। यदि क्वेश्चन फर्स्ट की हम बात किया जाए, क्वेश्चन फर्स्ट जो 2022 में के एग्जामिनेशन में आए हुए क्वेश्चन कह रहा है, यदि किसी अर्धगोले के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल 308 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो उसकी त्रिज्या क्या होगी, तो उसकी रेडियस क्या है, तो उसकी त्रिज्या है। आपके पास ऑप्शन भी दिया हुआ है बाबू। ऑप्शन है पहला 3.5 सेंटीमीटर, सेकेंड ऑप्शन है बाबू 7 सेंटीमीटर, थर्ड ऑप्शन है आपका 14 सेंटीमीटर एंड लास्ट ऑप्शन है बाबू 21 सेंटीमीटर। चलिए आज की प्रथम सवाल को आप लोग सॉल्व कीजिए। बेहतरीन सवाल है बाबू, देखने से ही क्लियर हो जाएगा कि कह रहा है यदि किसी अर्धगोले का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल, अर्धगोले का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल हम लिखाए हैं बाबू। डायरेक्ट आपको फार्मूला पूछा जाएगा, हम आज ही की क्लास में दिखाएंगे डायरेक्ट फार्मूले कैसे पूछे जाते हैं। अर्धगोले का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल होता है 2 पाई आर स्क्वायर। सीएसए की बात कर रहा है। कितना दिया है बाबू, 308 दिया हुआ है। पाई का वैल्यू रखिए 2 गुना 22/7 गुना आर स्क्वायर बराबर 308। 2 से काटिए कितने बार में बाबू, 15 और 4। 22 से कितने बार में, 7 बार में। आर स्क्वायर बराबर 49, इसीलिए आर बराबर हो जाएगा √49, यानी 7 सेंटीमीटर। इस सवाल का राइट आंसर हो जाएगा बाबू ऑप्शन बी, जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। फटाफट से आप लोग भी राइट डाउन कर लीजिए बाबू। बेहतरीन क्वेश्चन है, 2022 में पूछे गए ये क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आज की क्लास का सेकेंड क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर ये रहा। चलिए क्वेश्चन 2 की बात करते हैं। क्वेश्चन 2 देखिए क्या कह रहा है। क्वेश्चन 2 की बात यदि कर देंगे, क्वेश्चन 2 कह रहा है यदि किसी अर्धगोले की त्रिज्या आर हो तो उसके संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल होगा। पहला ऑप्शन है बाबू 2 पाई आर स्क्वायर, सेकेंड आपका है पाई आर स्क्वायर, थर्ड ऑप्शन है 3 पाई आर स्क्वायर और डी में है बाबू 4 पाई आर स्क्वायर। चलिए बेहतरीन सवाल है। डायरेक्ट यहां पर आपको
फॉर्मूला से ही क्वेश्चन देखने को मिला। बेहतरीन सवाल है बाबू। कह रहा यदि किसी अर्धगोले की त्रिज्या, सर्वप्रथम आज आप हेमी स्फीयर या सेमी स्फीयर जो कहते हैं, यदि हम हेमी स्फीयर की बात करेंगे, हेमी स्फीयर, हेमी स्फीयर का मतलब होता है अर्धगोला। यदि हम एक अर्धगोला यहां पर बना लेते हैं, एक अर्धगोला यहां पर देखिए हम बनाते हैं, एक अर्धगोला है, इसका रेडियस कितना है बाबू, ये रेडियस हो गया r, यहां से रेडियस होता है, ये भी रेडियस, अर्धगोले की रेडियस कितना है, r है। यदि यहां से हम वॉल्यूम की बात कर देंगे बाबू, वॉल्यूम की, तो 2/3 पाई r क्यूब होता है। यदि अर्धगोले की हम कर्व सरफेस एरिया की बात कर देंगे तो 2 पाई r स्क्वायर हो जाएगा। यदि टोटल सरफेस एरिया कितना हो जाएगा बाबू, 3 पाई r स्क्वायर। और यही आपको पूछ रहा है कि यदि किसी अर्धगोले की रेडियस r हो तो उसके संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल यानी TSA, टोटल सरफेस एरिया पूछ रहा है। टोटल सरफेस एरिया होता है कितना बाबू, 3 पाई r स्क्वायर। ऑप्शन सी जो है इस सवाल का राइट आंसर हो जाएगा। टोटल कंसेप्ट को भी आप लोग लिख लीजिए, जिसको फार्मूले के बारे में कंप्लीट नॉलेज नहीं है तो हम टोटल बाबू फार्मूले आपको यहां लिख दिए। हेमी स्फीयर है ये क्या है बाबू, आपका हेमी स्फीयर अर्धगोला है। अर्धगोले की आयतन की बात कर देंगे तो 2/3 पाई r क्यूब होगा। यदि कर्व सरफेस एरिया की बात कर देंगे तो 2 पाई r स्क्वायर होगा। टोटल सरफेस एरिया 3 पाई r स्क्वायर होता है। तीन महत्वपूर्ण इंपोर्टेंट फार्मूला अर्धगोले का है, यही रिपीट होते रहता है बाबू। आपके क्वेश्चन में हम यदि क्वेश्चन को पूरा देखें, यहां से 2011 से लेकर 25 तक के हम क्वेश्चन को देखें तो बार बार यही रिपीट हो रहा है। तो एक बार बहुत आप अच्छी ढंग से उसको राइट डाउन कर लीजिए और बार बार रिवीजन कीजिए ताकि फार्मूले आपको रिमेंबर रहे। चलिए बाबू नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन 3 आपकी स्क्रीन पर ये रहा। चलिए क्वेश्चन 3 की ओर बढ़ते हैं और क्वेश्चन 3 बहुत ही मजेदार क्वेश्चन है बाबू, वेरी वेरी इंपोर्टेंट लगा लीजिए, मोस्ट एक्सेप्टेड क्वेश्चन 2026 कर लीजिए। करा एक धातु के एक मेटल पाइप है, एक मेटल के पाइप, एक धातु के पाइप की एक्सटर्नल रेडियस दिया हुआ है, बाह्य त्रिज्या एक्सटर्नल रेडियस दिया हुआ है 4 सेंटीमीटर और आंतरिक त्रिज्या, इंटरनल रेडियस दिया हुआ है, आंतरिक त्रिज्या 3 सेंटीमीटर है, 3 सेंटीमीटर है। करा यदि इसकी लंबाई, यदि इसकी लंबाई 10 सेंटीमीटर हो तो, 10 सेंटीमीटर हो तो धातु का आयतन होगा, धातु का आयतन होगा। चलिए पहला आपका ऑप्शन है बाबू 120 सेंटीमीटर क्यूब, सेकेंड है आपका 220 सेंटीमीटर क्यूब, सी में है 440 सेंटीमीटर क्यूब एंड डी में है बाबू आपका 200 पाई सेंटीमीटर क्यूब। चलिए इस सवाल को आप सॉल्व कीजिए, बेहतरीन सवाल है बाबू। कहा एक मेटल की पाइप की एक्सटर्नल त्रिज्या कितना है, 4 सेंटीमीटर है और इंटरनल रेडियस 3 सेंटीमीटर है। यदि इसकी लंबाई 10 सेंटीमीटर हो तो धातु का आयतन क्या होगा। एक बाबू आपका पाइप है, ये पाइप है मेटल का पाइप, कॉलर का पाइप देख लीजिए, ये मेटल का पाइप होता है, इसमें 2 रेडियस होगा आपका बाबू, 2 रेडियस रहता है, एक इंटरनल और एक एक्सटर्नल, एक यहां से यहां तक और एक बाहर वाला, 2 रेडियस रहता है। और इसकी लंबाई कितना दिया हुआ है, लंबाई आपको 10 सेंटीमीटर दिया हुआ है। यदि यहां से आर की यदि बात किया जाए, आर की, छोटा आर कितना है आंतरिक और 2 आर है, बड़ी आर कितना हो गया 2 आर दिया हुआ। फर्स्ट आर कितना है बाबू 4 सेंटीमीटर और सेकेंड आर कितना है 3 सेंटीमीटर। हाइट कितना दिया हुआ है टोटल 10 सेंटीमीटर।
ये जो आपका जो मेटल का पाइप है, ये किस तरह का फिगर लग रहा है? सिलिंड्रिकल। तो धातु जो यहां पर है बेलनाकार है, तो बेलन का आयतन ज्ञात करेंगे, और बेलन का आयतन बराबर होगा पाई आर, दो गो आर है, आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, बड़ी आर स्क्वायर माइनस छोटी आर स्क्वायर गुना एच होगा बाबू। पाई का वैल्यू रखेंगे 22/7। चलिए यहां से अब देख लीजिए, कैपिटल जो आर है 4 है, तो 4 का स्क्वायर बाबू माइनस 3 का स्क्वायर, हाइट कितना 10 है, कैलकुलेशन कर दीजिए। अब यहां से इजी है करना, 22/कितना 7, यहां कर लीजिए 16 में से 9 गया, 9 7 16 होता है, 7 हो जाएगा मल्टीप्लाई 10, 7 से 7 कैंसिल आउट, 220 सेंटीमीटर क्यूब जो है इस सवाल का राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इस सवाल का राइट आंसर होगा। बहुत ही बेहतरीन सवाल था कि दो रेडियस दिया हो तब हम कैसे फार्मूला का यूज करेंगे सिलिंड्रिकल का, उसी बेस पर यह सवाल था। तो इस सवाल का राइट आंसर जो हो गया बाबू ऑप्शन बी हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आज की क्लास का चौथा क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा। बहुत अच्छा सवाल है बाबू। चलिए क्वेश्चन 4 जो है शंकु के छीनक से लिए है। शंकु के छीनक से, प्रिस्टम ऑफ कोन से बाबू ढेर सारे सवाल आपको पूछे जाते हैं। 2 सवाल यहां लिए हैं आज की क्लास में। चलिए क्वेश्चन 4 की ओर बढ़ते हैं बाबू। क्वेश्चन 4 की बात यदि कर देते हैं, करा यदि एक बाल्टी के दोनों सिरे, एक बाल्टी के दोनों सिरों की त्रिज्याएं दिया हुआ है, त्रिज्याएं 5 सेंटीमीटर एंड 15 सेंटीमीटर हो तो, 15 सेंटीमीटर हो तो, यानी बाल्टी की दोनों सिरों, ऊपर वाला और नीचे वाला, जैसे ये आपका एक बाल्टी सपोज कीजिए बना देते हैं, इस तरह से आपका बाल्टी होता है, यहां पर भी एक रेडियस होगा, इसके ऊपर में भी रेडियस, इस तरह से आप लोग बाल्टी का फिगर देखे हैं कि नहीं देखे? बाल्टी जो आपका बना होता है वह शंकु के छीनक की आकृति का होता है। 2 रेडियस R1 और R2, 2 रेडियस होता है बाल्टी में, समझ गए ना? 2 रेडियस होता है बाबू। इसी तरह से बाल्टी है, बहुत अच्छा बाल्टी बना है। चलिए यदि एक बाल्टी के दोनों सिरों की त्रिज्या कितना है, 5 सेंटीमीटर है बाबू एंड 15 सेंटीमीटर है। बहुत स्टूडेंट बोल रहे सर रहने दीजिए बाल्टी का फिगर, अरे फिर बना देंगे बाबू। चलिए करा 5 सेंटीमीटर एंड 15 सेंटीमीटर हो तो, तथा ऊंचाई की बात कर रहा है, तथा ऊंचाई कितना है बाबू? यदि ऊंचाई की बात कर देंगे, ऊंचाई आपका है 24 सेंटीमीटर, 24 सेंटीमीटर हो तो, 24 सेंटीमीटर हो तो बाल्टी का पृष्ठीय क्षेत्रफल कर्व सरफेस एरिया पूछ रहा है, क्षेत्रफल होगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन है बाबू। चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। पहला ऑप्शन आपको दिया है बाबू 1815.3 सेंटीमीटर स्क्वायर, बी में दिया हुआ है 1634.3 सेंटीमीटर स्क्वायर, और सी में आपको दिया हुआ है 2025.3 सेंटीमीटर स्क्वायर, एंड डी में दिया हुआ है बाबू 2360 डायरेक्ट दिया हुआ है सेंटीमीटर स्क्वायर। चलिए बहुत अच्छा सवाल है, आप इस सवाल को सॉल्व कीजिए, बेहतरीन सवाल है। चलिए इसको फिगर ड्रॉ करते हैं, बहुत का नीड है कि सर फिगर बना दिया जाए। चलिए फिगर बनाते हैं। एक बाल्टी का रहा है तो बाल्टी बना लीजिए। बाल्टी तो आप लोग देखे अभी तुरंत बनाए थे, जो नहीं देखे थे फिर से देख लीजिए बाबू। ये आपका बाल्टी हो गया, ये बाल्टी हो गया, इस तरह से पकड़ने वाला भी होता है। ये वाला जो रेडियस है इसको R2 कर लेते हैं, ये नीचे वाला R1, 2 रेडियस इसमें होगा, एक R1 दूसरा R2 होता है, एक R1 दूसरा R2।
बड़ी रेडियस जो है 5 सेंटीमीटर दिया हुआ, R2 कितना दिया हुआ है, R2 5 सेंटीमीटर, और R1 छोटी वाली रेडियस हो जाएगा, R2 को कर लीजिए 15 सेंटीमीटर बड़ी वाली रेडियस, छोटी वाली R1 कर लेते हैं 5 सेंटीमीटर। हाइट कितना है बाबू, इसकी हाइट है 24 सेंटीमीटर। हाइट कितना है, 24 सेंटीमीटर। विजुअल हो रहा है फिगर, हाइट कितना है बाबू, 24 सेंटीमीटर। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। आप जब वर्क पीस क्षेत्रफल निकालिएगा तो पाई एल इंटू क्या होता है, R1 प्लस R2 होता है, तो एल यहां निकाल लीजिए। यदि एल बराबर होता है अंडर रूट एच स्क्वायर प्लस R1 माइनस R2 या R2 माइनस R1, कोई दिक्कत नहीं है, दोनों लिख सकते हैं। होल स्क्वायर है तो पॉजिटिव वैल्यू देगा। h का स्क्वायर मतलब h कितना है 24, 24 का स्क्वायर करेंगे 56 प्लस 15 में से 5 को घटाएंगे 10 होगा, और 10 का स्क्वायर करेंगे तो 100 होगा। यहां से बाबू यदि टोटल कैलकुलेशन करेंगे, एल लेटेंट हाइट निकल जाएगा आपका 676, यानी 26 सेंटीमीटर, 26 सेंटीमीटर यहां से लेटेंट हाइट निकल गया। यदि यहां से CSA निकालते हैं, बाल्टी का CSA, तो पाई एल इंटू हो जाएगा R1 प्लस R2 हो जाएगा। पाई का वैल्यू रखेंगे बाबू 22/7, एल का वैल्यू कितना है 26, दोनों को ऐड कर दीजिए, R1 प्लस R2 15 प्लस 5 कितना होगा 20। यहां से जो आपका आंसर के करीब आ रहे हैं, देखिए ये हो गया 22 गुना 26 गुना 52, 520/7 करिए, टोटल को कैलकुलेशन कर दीजिए। आपका जो राइट आंसर आ जाएगा बाबू 1634.3 सेंटीमीटर स्क्वायर जो है इसका राइट आंसर होगा। ऑप्शन बी जो है इस सवाल का राइट आंसर होगा। तो बहुत ही बेहतरीन सवाल था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर ये रहा। चलिए क्वेश्चन 5 को राइट डाउन करते हैं। क्वेश्चन 5 आपके स्क्रीन पर ये रहा। क्वेश्चन 5 देखिए कह रहा है, क्वेश्चन 5 कह रहा है एक गिलास जो है एक गिलास 14 सेंटीमीटर ऊंचाई, एक गिलास की हाइट कितना है 14 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले एक शंकु के छिनक के आकार का है, चलिए कह रहा है दोनों वृत्ताकार सिरों के व्यास दिया हुआ है, दोनों वृत्ताकार सिरों का व्यास, सिरों का डायमीटर आपको गिवन है, व्यास 4 सेंटीमीटर और 2 सेंटीमीटर है, 4 सेंटीमीटर और 2 सेंटीमीटर है, 2 सेंटीमीटर है। इस गिलास की धारिता ज्ञात कीजिए। इस गिलास की धारिता मतलब वॉल्यूम ज्ञात कीजिए। इस गिलास की धारिता ज्ञात कीजिए। आपके पास 4 ऑप्शन भी गिवन है। पहला ऑप्शन है बाबू 10 इंटीजर में 3/2 सेंटीमीटर क्यूब। सेकेंड ऑप्शन है 102 5/2 सेंटीमीटर क्यूब, एंड सी में है 102 1/2 सेंटीमीटर क्यूब, एंड डी में है 102 2/3 सेंटीमीटर क्यूब। चलिए लास्ट क्वेश्चन है, आप लोग सॉल्व कीजिए, देन कमेंट बॉक्स में कमेंट भी कीजिए। क्या कर रहा है बाबू, एक गिलास है, गिलास तो आप लोग देखे हैं, एक गिलास बना देते हैं बाबू। इस गिलास की देख लीजिए, ये जो हम गिलास बना दिए, शीशे वाले गिलास बना देते हैं। इस तरह से तो गिलास देखे हैं ना।
एक ग्लास की देख लीजिए क्या कर रहा है, ये पेंदी इस तरह रहता है, यहां भी एक रेडियस होगा, ऊपर में भी एक रेडियस। एक हम क्या किए, ग्लास बना दिए, शीशे वाले ग्लास है, जिसकी हाइट कितना दिया हुआ है, हाइट यहां से बोल देते हैं 14 सेंटीमीटर हाइट दिया हुआ है। यदि डायमीटर की बात किया जाए, दो होगा, एक है D1 और D2, यहां से ये D2 हो जाएगा, ये D1 हो जाएगा। तो रेडियस ही निकाल लेते हैं, फाइंड करते हैं। R1 कितना दिया हुआ है, 2 सेंटीमीटर, क्योंकि यहां पर डायमीटर दिया हुआ है, यहां भी डायमीटर है, तो 2 से डिवाइड करके रेडियस बना लीजिए। R2 कितना है बाबू, 1 सेंटीमीटर। हाइट है आपका कितना, हाइट भी लिख लीजिए 14 सेंटीमीटर हाइट है। अब कह रहा है गिलास की धारिता ज्ञात कीजिए, वॉल्यूम। वॉल्यूम बराबर V बराबर होता है बाबू, गिलास की जो धारिता निकालेंगे V बराबर जो फॉर्मूला होगा 1/3 पाई H इंटू R1 का स्क्वायर प्लस R2 का स्क्वायर प्लस R1 इंटू R2 होगा। यदि शंकु के छिनक का आयतन डायरेक्ट आप लोग याद रखिएगा 1/3 पाई H इंटू R1 का स्क्वायर प्लस R2 का स्क्वायर प्लस R1 इंटू R2। चलिए वैल्यू पुट कर दीजिए, 1/3 पाई का वैल्यू 22/7, H का वैल्यू 14, R1 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, R2 1 है, 1 का स्क्वायर 1 प्लस R1 इंटू R2 2 हो जाएगा। 7 दूना कितना होगा, 14। यहां से लिख सकते हैं बाबू 44/3 मल्टीप्लाई, इसको जोड़ दीजिए 6 और 7 हो जाएगा, यानी 7 चौका कितना 28, 28 2 30/3। इसको यदि इंटीजर में लिखेंगे तो 102.2/3 सेंटीमीटर क्यूब होगा। अब ऑप्शन मैच कर लीजिए, कौन सा ऑप्शन होगा, ऑप्शन डी इस सवाल का राइट आंसर हो जाएगा। तो 5 जो है मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन जो है आज के वीडियो लेक्चर में हम आप लोगों को प्रोवाइड कर रहे हैं बाबू। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, यहां से एग्जामिनेशन में आपको डायरेक्ट देखने को मिलेगा बिहार बोर्ड 2026 में क्वेश्चन। इसीलिए इस क्वेश्चन को एक बार अगेन जो है 2 स्पीड पर देख लीजिए, ताकि आपको टोटल क्वेश्चन का जो है अंडरस्टैंडिंग जो है दिमाग में रहे। चलिए आज की क्लास को हम यहीं पर एंड करते हैं। वीडियो को शुरू से एंड तक देखने के लिए थैंक यू सो मच, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।